देखो साइन थीटा का हम लोगों ने रेशियो पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉसेक थीटा, दैट इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मिल रहा है, उल्टा है। देखिए तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर कहीं पर कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है, और अगर हमको उसको साइन थीटा के फॉर्म में बदलना है तो उसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। और अगर कहीं पर 1 अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये आपके क्वेश्चंस में आप जब सॉल्व करेंगे बहुत यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो मतलब अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा तो देखिए कॉसेक थीटा ही मिलेगा हमको। तो मतलब 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं साइन थीटा की जगह अब हम लेते हैं cos थीटा, ओके। दिस इज cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या होगा, ये किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। तो अब देखिए cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, ये भी उल्टा है। तो अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है सेक थीटा तो आप उसको लिखेंगे क्या, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। तो वो कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। कुछ गलत लग रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है ना, तो ये चेंज होगा और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। देखिए सेक थीटा की ही वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा मतलब एक अगर आपके लिए एक नया चीज होगा तो आप थोड़ा धीरे से समझिए इसको, कि सेक की जगह 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और अगर कहीं पर भी आपका क्या बोलते हैं cos थीटा लिखा है, मान लीजिए cos थीटा, तो वो भी 1 अपॉन सेक थीटा के रेसिप्रोकल हो सकता है, ओके। तो 1 बाय cos थीटा की जगह सेक थीटा लिख सकते हो, और 1 बाय सेक थीटा की जगह सॉरी 1 बाय cos थीटा की जगह सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा की जगह cos थीटा, ठीक है। इसको बार बार लिखिए, इसको कंठस्थ करिए अपने, मतलब परमानेंट करिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये cos थीटा का रेशियो हम लोगों ने देखा, और लास्ट हमारे पास बचता है जो इम्पोर्टेंट रेशियो है वो है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। यहाँ पे थीटा जो है हम एक्यूट एंगल्स के लिए ये सारे रेशियोज को अभी डिफाइन कर रहे हैं इस क्लास में। तो tan थीटा का क्या वैल्यू होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेन्यूज बिल्कुल भी नहीं रहता। तो जिन जिन क्वेश्चंस में आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, ठीक है, वैसे तो आपके क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस भी है जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों पर बेस्ड है, ठीक है। तो tan थीटा का जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और tan का उल्टा क्या होगा आपका, cot थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कहीं पर tan थीटा लिखा है तो आप अगर हम उसको करें इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। कैसे होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको पता है ये परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा,